-2x-8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहला फाइंड करना है जीरोस, फाइंड जीरोस। खैर ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी जीरोस के बारे में डिटेल बताई थी, लेकिन इसमें एक नई चीज़ है जो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये इसमें सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल नया है। मैंने इक्वेशन लिखी f(x) = x² - 2x - 8 और जीरोस को फाइंड करने के लिए पहले इसके फैक्टर करो आप। x² 4 - 2x - 8, 4 - 2 2 होता है, 4 × 2 कितना होगा 8। स्प्लिटिंग द मिड टर्म्स, x² -4x प्लस 2x - 8, इसमें से x कॉमन ले लो, x - 4 प्लस 2x - 4, x - 4 और x + 2, ये दो फैक्टर आ गए। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए ये जो दो फैक्टर हैं इनको एक एक करके जीरो के इक्वल करो। सबसे पहले x - 4, x - 4 = 0, then x = 4, then x + 2 = 0, then x = -2। तो ये 4 और -2 इसके आगे जीरोस। -2 और (4). अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो है वो है रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो जीरोस का जो रिलेशन होता है ना, वो पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। तो आप ना b/a को ब्रैकेट में कर दो, ये माइनस को बाहर ही रहने दो। अब ये a क्या और b क्या है। जैसे मेरे पास इक्वेशन है x² - का 2x और -8। जो x² का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² वो होगा a, क्योंकि x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसका मल्टीपल 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ x, ये होता है b। x का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, लेकिन विथ साइन -2। अब आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो होती है c। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसमें x की कोई भी कंडीशन नहीं है, जैसे कि -8। ये -8 जो है इसमें x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा -8। अब पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस थे -2 और 4, -2 + 4, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। इक्वेशन से जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ABC निकाला उसमें से b की वैल्यू, इसमें b की वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1, मैंने यहाँ 1 लगा दिया। -2 + 4 2 और माइनस और माइनस प्लस हो गया +2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन का पहला रिलेशन है। तो पहला रिलेशन जो होता है, फर्स्ट रिलेशन, वो सम पर बेस्ड होता है, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अगर कभी भी रिलेशनशिप की वो बात करेगा कि वेरीफाई करना है मेरे रिलेशनशिप को, तो उसका पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस ही होता है। अब आता है इसका सेकंड रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे जो जीरोस फाइंड हुए ना, ये वाले, उन दोनों का प्रोडक्ट -2 × 4 c जो ABC की वैल्यू, उसमें से c की वैल्यू -8 है, -8, और a का वैल्यू जो है वो है 1। ये माइनस है और 4 का जो साइन है वो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 × 4 हो गया 8 = -8। तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो ये वेरीफाई हो गया कि अगर मैं इन दोनों जीरोस का सम करता हूँ वो -b/a के इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। अगर मैं जीरोस का प्रोडक्ट कर दूँ
तो उसका वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरीफाई करना पड़ता है हमें जीरोस के रिलेशनशिप को, तो उसके लिए दो कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन सबसे पहले जीरोस निकालना जरूरी है। अब कुछ और रिलेशन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, जिसमें एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसे कांस्टेंट वैल्यू। रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ जीरोस, ये दोनों जीरोस है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन जो होते हैं ये फिक्स रिलेशन है, एक सम और एक प्रोडक्ट। अगर इसके अलावा कोई भी रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा तो हमें इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिसके लिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर वो कहे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का रिलेशन नहीं होता है, तो उसके लिए हमें इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि सम तो फार्मूला ही होता है, ये है डिफरेंस, तो डिफरेंस का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिन्हें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने ये 3 फार्मूले यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें अल्फा क्यूबिक प्लस बीटा क्यूबिक होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूबिक माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये कि सिर्फ 2 फंडामेंटल फार्मूले होते हैं, एक सम और दूसरा प्रोडक्ट। अगर इसके अलावा कोई डिफरेंट फार्मूला तुम्हें निकालने के लिए बोला जाता है या कुछ अलग से वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है, तो हमें इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो जैसे स्क्वायरिंग की वैल्यू है और प्लस में, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, ये एक में स्क्वायरिंग आ रही है, एक में डिफरेंस आ रहा है, एक में क्यूबिक आ रहा है। तो मैंने उन तीनों की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों फार्मूलों की हेल्प ली है। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड द सेकंड पार्ट इज अल्फा माइनस बीटा। अब आता है इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू होगी 1, क्योंकि a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 आ गया। b का वैल्यू है -3, और इसमें c हो गया कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 2 विद साइन लेना पड़ता है इसमें। अब हमारे पास 2 रिलेशन होते हैं, अल्फा बीटा के 2 रिलेशन है जैसे फार्मूले में, एक तो सम और दूसरा प्रोडक्ट। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी हो गया -3 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आता है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, इसमें सी की वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा का जो आंसर हो गया वो 2 आ गया। ये 2 फंडामेंटल जो फार्मूले होते हैं, रिलेशन जो होते हैं, वो मैंने फाइंड कर दिए। अब मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू अपनी वैल्यू नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका फार्मूला इसके नीचे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी है, अल्फा प्लस बीटा होता है 3 स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2 अप्लाई कर दी, तो 9 - 4 आंसर इज 5। ये पहला आंसर आ गया।
अब आता है सेकंड में मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा के भी अपना कोई ओरिजिनल रिलेशन नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का, वो फार्मूला ये रहा रूट में। तो मैंने इसके नीचे इसका फार्मूला लिखा रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज ए 3 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज ए 2 9 माइनस 8 रूट 1। द आंसर इज प्लस माइनस 1। ये इसका आंसर है, क्योंकि रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस 1 में करना उसे, ये तुम्हारा आंसर आएगा। हमारे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये कैसा भी रिलेशन आपको बना के दे सकते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये fx की जगह आप px भी ले सकते हो, qx भी ले सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए आप इसमें से abc निकालो। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो उसका मल्टीपल 1 होगा 1। अब आता है b इज द मल्टीपल ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, क्योंकि इसका भी मल्टीपल कुछ नहीं है तो माइनस 1 होगा। c इज द कांस्टेंट वैल्यू माइनस 2 विद साइन माइनस 2। अब मुझे रिलेशन चाहिए अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन हमारे पास दो ही रिलेशन होते हैं, एक सम और दूसरा प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस 1 a1। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1। एक आंसर तो ये आ गया। अब आता है अल्फा बीटा रिलेशन। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस 2 और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा का आंसर होगा माइनस 2। तो दो फंडामेंटल रिलेशन तो हमें मिल गए। अब इन दोनों की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बीटा और अल्फा एलसीएम ले लो। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा में करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा अल्फा हो या अल्फा बीटा हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अल्फा के साथ बीटा की मल्टीप्लाई हो, बीटा के साथ अल्फा की मल्टीप्लाई हो। लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कोई रिलेशन हमारे पास नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है ये रहा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मैंने इसको लिख दिया। अब इनकी वैल्यू को अप्लाई करो, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास नहीं होता, इसका फंडामेंटल कोई फार्मूला नहीं होता, तो इन दोनों की हेल्प से फार्मूला बनाया जाता है। तो इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया और बीटा अल्फा को मैंने अल्फा बीटा कर दिया। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज द 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इज माइनस 2 ब्रैकेट में रखना है, और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2। 1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन माइनस 2। तो 5 अपॉन माइनस 2, आंसर माइनस 5 अपॉन 2। ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे कुछ रिलेशन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके रूट्स के केवल दो ही रिलेशन होते हैं, एक सम और एक प्रोडक्ट। बाकी अगर कोई भी रिलेशन निकालना है तो उसको निकालने के लिए इन दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो लास्ट में इसके मैं कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को दे दूंगा, आप चाहो तो घर में इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को कर लो। जो मैंने टॉपिक बताया उसी टॉपिक पर ये 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं, और जो फाइन टर्न सामने लिखा हुआ है ये इसके फार्मूले हैं।